वहीं आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो कहते हैं कि हमारे विधायक डबल स्पीड से काम करते, दिल्ली चमक रही है। नहीं, डबल स्पीड तो अब वो चुनाव का टाइम है तो 4 महीने से पकड़ेंगे, इससे पीछे तो डाउन ही था काम। देखिए सुविधाएं तो आ रही है, उनके भी बिजली 400 यूनिट से कम होती है, उनको सुविधाएं मिल रही है, एक्टिव दिखाई है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो इस चीज़ का तो हम कुछ नहीं कह सकते भी मशीनों के अंदर चुनाव हो रहा है, वो कहते हैं ईमानदारी है, ईमानदारी कुछ नहीं है। इमरान हुसैन को फेसबुक पे डाला, वीडियो बना के डाली, सब कुछ डाला, कोई शर्म लिहाज नहीं है बिल्कुल भी। क्या लग रहा है वापसी करेंगे विधायक इमरान हुसैन या नहीं? वापसी तो फिर होना ही होना है क्योंकि काम ही नहीं हो रहा। यहाँ तो कुछ भी नहीं, अंदर जाके बुरा हाल है। अंदर गए हो कभी? हाँ, बिल्कुल गए। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त मेरी मौजूदगी वल्ली मारण विधानसभा में है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में कुछ ही महीनों का वक्त है, तो सीधा यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के विधायक है इमरान हुसैन, वो आम आदमी पार्टी से कितना यहाँ की गलियों, कितना सड़कों के लिए काम हुआ है। क्योंकि आपको बता दें कि लगातार दिल्ली के आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि अगर दिल्ली में कोई सत्ता काबिज होगी तो वो आम आदमी पार्टी है। तो सीधा जनता से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या फिर से आम आदमी पार्टी दिल्ली में आ पाएगी या बदलाव होगा। ये बताइए, क्या नाम है? देवेंद्र कुमार। क्या लग रहा है यहाँ के जो विधायक हैं कैसा काम? तो अपेक्षाओं पे तो पूरा नहीं उतरे, कुछ करने की कोशिश करते हैं, कुछ वो सेंट्रल गवर्नमेंट और विधानसभा का चल रहा है, आपस के अंदर डिस्प्यूट चल रहा है, तो उस वजह से जनता सेक्रीफाइस कर रही है, जनता को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो कहते हैं कि हमारे विधायक डबल स्पीड से काम करते, दिल्ली चमक रही है। नहीं, डबल स्पीड तो अब वो चुनाव का टाइम है तो 4 महीने से पकड़ेंगे, इससे पीछे तो डाउन ही था काम, उतने काम नहीं हो पा रहे। और कुछ यहाँ पे एरिया कंजेस्टेड बहुत ज़्यादा है, समस्या यहाँ पे झाड़ू की, सफाई की समस्या सबसे ज़्यादा, और सफाई की समस्या इतनी है कि यहाँ हर 2 घंटे के बाद उतना ही कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। 4 टाइम अगर झाड़ू लगे तो एरिया साफ रहे। वैसे यहाँ पे झाड़ू लगती है? हाँ, झाड़ू तो लगती है, वो कुछ जो है ना वो प्रतिनिधियों की मजबूरी आ जाती है। यहाँ आबादी वोट तो है यहाँ 70,000, रहते हैं 2.5 लाख। अच्छा। हाँ, 2.5 लाख लोग रहते हैं, तो कचरा इतना ज़्यादा निकलता है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो गई, अब एमसीडी है, कोई ध्यान देती नहीं है, 3 मंजिल से ऊपर बना नहीं सकते। अब मेन रोडों के ऊपर भी 5-5 मंजिल मकान बन रहे हैं, तो वो उससे समस्या वहाँ से बढ़ती है। अच्छा, क्या लग रहा है दिल्ली के लिए कौन बेहतर है? क्योंकि इससे पहले शीला दीक्षित थी और अब आम आदमी पार्टी, किसने ज्यादा विकास? विकास तो शीला जी का विकास तो सराहनीय था ही, उनका तो कोई मुकाबला था नहीं। लेकिन अब ये इनके आने के बाद, क्योंकि एक तो ये नए लोग हैं, तो और सेंटर के साथ जो है ये तालमेल बिठा नहीं पा रहे, तो क्योंकि इनके बगावती सुर लेके ही तो ये सत्ता के अंदर आए थे, तो वो उसके अंदर जो इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, वो भी इनको दिक्कत है। और कुछ तजुर्बे की कमी है इनको, तजुर्बा अभी 10 साल में उतना नहीं आ पाया जितना कांग्रेस के विधायकों को था। लेकिन कहा ये भी जाता है कि कांग्रेस में कोई नेता नहीं है जो कि दिल्ली को अब संभाल सके, ऐसा भी है क्या? हाँ, अब वो उस हिसाब की लीडरशिप तो नहीं उभरी, क्योंकि पार्टी वही आती है कि वो एक नेता के ऊपर ही आती है। जैसे केजरीवाल जी के वो 67 विधायक आ गए, 62 विधायक आ गए, जिनको एरिया के अंदर पड़ोसी नहीं जानता था एक दूसरे को, वही विधायक बन के आ गए। तो वो सेंटर में जो वो पार्टी की जो लीडरशिप होती है उसके ऊपर ही आते हैं। अब जब बीजेपी के अंदर भी है, सिर्फ वो मोदी के चेहरे को तो आते हैं सब, जितने भी उनके सांसद चुने जाते हैं या स्टेट गवर्नमेंट चुनी जाती हैं तो मोदी के ऊपर चुनी जाती है, वो तो थोड़ा माइनस पॉइंट है थोड़ा कांग्रेस में। अच्छा, अभी अरविंद केजरीवाल ने कहा है मोदी जी को, अगर वो 22 राज्यों में बिजली फ्री कर दें तो मैं दिल्ली में उनके लिए प्रचार करूंगा। क्या लग रहा है, मोदी जी फ्री करेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता, वो तो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो सब कहते हैं फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी। तो वो ये तो सब जगह कोई भी सरकार हो, गरीबों को देना पड़ता है, अमीरों से लेना पड़ता है। गरीबों को तो आपको देना ही पड़ेगा। आपने कहीं भी कोई भी सत्ता चलानी है, कोई भी संगठन चलाना है, जब तक आप लोगों को दोगे नहीं, आपके साथ कोई नहीं जोड़ेगा। गरीब आदमी कहाँ से देगा? गरीब आदमी तो हर चीज से वैसे ही सेक्रीफाइस कर रहा है, तो गरीबों को तो आरोप ये लगता है कि फ्री देकर दिल्ली की जनता को लालची बना रहे बीजेपी वाले बोलते हैं। ये तो अपने अपने वो राजनीतिक
मुद्दे है ना क्योंकि उनको उस चीज पे वोट मिल नहीं रहा। अगर ये पॉलिसी गलत है तो उन्होंने भी तो और स्टेटों के अंदर, यूपी के अंदर भी किया है, तो वो क्यों ऐलान कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में? वो क्यों ऐलान करते हैं? वो भी तो दे रहे हैं, वो भी तो शुरुआत कर रहे हैं। अगर ये फ्री की चीज गलत है तो, और हर स्टेट के अंदर के, और क्या देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है, महिलाओं को दी जाती है, बच्चों को दी जाती है, ये जो पेंशनें दे रहे हैं तो ये भी रेवड़ियां ही हैं। अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरीके से बीजेपी वाले बोलते हैं आम आदमी पार्टी चोर है, अरविंद केजरीवाल चोर है, आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, चोर तो कोई नहीं है, और हैं तो सारे ही हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। बोला था ना कि जो पकड़ा गया वो चोर है, जो नहीं पकड़ा गया वो शाह है। ये तो राजनीति के हमाम में तो सभी नंगे हैं। अरविंद केजरीवाल बोलते मैं कट्टर ईमानदार हूं। कट्टर ईमानदार तो किसी को नहीं कह सकते। मैं कह रहा हूँ ना, जो पकड़ा गया तो वो चोर है, जो नहीं पकड़ा गया वो शाह है। वैसे तो जो इसको मुकदमों में फंसाया गया वो तो गलत फंसाया गया। शराब घोटाले पे क्या सोच रहे हैं? जिस तरीके से वो अभी जमानत पे बाहर हैं, क्या सच में शराब घोटाला किया था उन्होंने? शराब घोटाला तो नहीं है। ये तो बहुत गहरी, बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी। असली तकलीफ उन लोगों को होती है। केजरीवाल ने ये जो पॉलिसी लिया है वो तो थोड़ी गलत है कि इसका जो गली गली के अंदर, रेजिडेंस के अंदर भी उन्होंने ठेके खोल दिए। पर सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से, पंजाब से जो दिल्ली में ला के शराब बेचते थे और शराब बेचते हैं, ये परेशानी उन लोगों को हुई। कहाँ तो दिल्ली में वहाँ से स्मगलिंग होकर शराब आती है, और कहाँ जब वो केजरीवाल ने ये पॉलिसी लेकर के आया, जो उसकी पॉलिसी चल रही थी, तो उन स्टेटों के लोग दिल्ली से स्मगलिंग करके ले जा रहे थे। दिल्ली में शराब इतनी सस्ती हो गई थी। ये तो नेक्सस कहीं का कहीं होता है, मुद्दे कहीं और जाते हैं। आप बताइए कैसा काम किया है दिल्ली के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में? देखिए, काम तो जो भी होता है ठीक ही होता है, और कर भी रहे हैं। उनके कार्यकर्ता जो है आते भी हैं, लेकिन सफाई की समस्या तो इस इलाके में रहती है, क्योंकि कंजेस्टेड इलाका है, भीड़ भाड़ ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है। हर 2 घंटे के बाद झाड़ू लगे तो सफाई रहेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। वो तो सामने नज़र आ रहा है अभी किंतु है। अच्छा, ये बताइए जिस तरीके से फ्री की सुविधाएं कहते हैं कि फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री शिक्षा दे रहे हैं, क्या सारी सुविधाएं आप तक पहुंच रही हैं? देखिए, सुविधाएं तो आ रही हैं। जिनके भी बिजली 400 यूनिट से कम होती है उनको सुविधाएं मिल रही हैं। और रहा केंद्र सरकार ये कहती है कि भी ये रेवड़ी है, तो रेवड़ी तो वो भी औरतों को जैसे 1000 रुपए दे रहे हैं, या कई जगह वो इलेक्शन में डिक्लेयर करते हैं कि जी हम 500 रुपए का सिलेंडर दे देंगे। तो ये सब रेवड़ी है, ये तो सब एक किस्म का चुनावी प्रोपेगेंडा बना रखा है। लेकिन वो ये कहते हैं कि हम सारी सुविधाएं फ्री नहीं देते ना, हम कुछ ही देते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सारी सुविधाएं दी हैं दिल्ली में फ्री। देखिए, सुविधाएं देने के बावजूद भी वो कर्जा नहीं ले रही है। जैसे मोदी जी ने जो है कर्जा लिया है, अरबों खरबों रुपए का कर्जा इंटरनेशनल लिया है, और तब सरकार चला रहे हैं। वो उन्होंने कर्जा नहीं लिया है, कोई सरकार से मांगा है। और उसी पैसे से सोचने वाली बात तो ये है कि जो पहले बजट था, जैसे वो सरकारें काम कर रही थी, ये सब फ्री देने के बाद भी वो काम हो रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ईमानदारी आई है कि जो पब्लिक को मिल रहा है। क्या लग रहा है जिस तरीके से ये कहा जाता है कि दिल्ली मॉडल है, दिल्ली चमक रही है, दिल्ली का हर एक कोना चमक रहा है, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, चमकना तो मैं समझता हूँ वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि चमकना, क्योंकि आबादी दिल्ली की इतनी है कि क्षेत्रफल कम है, आबादी ज्यादा है, ट्रैफिक है, ये है, बढ़ती जा रही है। अच्छा, विकास हुआ है, अगर चमक नहीं रही, विकास नजर आ रहा है आपको? काम के अंदर विकास हुआ है, काम तो दिखाई देते हैं कि भी जो हो रहे हैं वो दिखाई देते हैं। अच्छा, पर्याप्त नहीं है, कम है। अच्छा, क्या लग रहा है इस विधानसभा चुनाव में, क्या लग रहा है फिर से आम आदमी पार्टी रिपीट करेगी या बदलाव होगा? क्योंकि बीजेपी वाले बोल रहे हैं, मनोज तिवारी, कि लोकसभा चुनाव हम लेके गए, इस बार विधानसभा चुनाव भी हम लेके जाएंगे। देखिए, जो होता है ये तो पॉलिटिकल मामला चल रहा है। अभी हरियाणा में चुनाव हुआ, वोटिंग गिनती के टाइम 90% 98% तक मशीनें जो एक्टिव दिखाई है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो इस चीज का तो हम कुछ नहीं कह सकते भी मशीनों के अंदर चुनाव हो रहा है। वो कहते हैं ईमानदारी है, ईमानदारी कुछ नहीं है। चुनाव आयोग तो ये कहता है कि निष्पक्ष चुनाव होते हैं, कोई घोटाला नहीं होता, कोई धांधली नहीं होती। देखिए, चुनाव आयोग आज की तारीख में अंधा है।
जो भी फैसिलिटीज देते हैं। अभी आपने 2 दिन पहले देखा है कि गवर्नमेंट ने चुनाव डिक्लेयर हो गया ना बॉम्बे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, उसके बाद ये डिक्लेयर करने जा रहे हैं हमारे को कि जी हमने किसानों के लिए 150 रुपये रेट बढ़ा दिया। आज ही की ताजी बात है, आज ही अखबारों में आया, 150 रुपये वो बढ़ा दिया और एक चीज में और रियायत दी है। तो ये रियायत दे रही है गवर्नमेंट की, क्या है ये सारा प्रोपेगेंडा ही है और कुछ भी नहीं। मार्च अप्रैल में रेट बढ़ते हैं, होना चाहिए था पहले, क्या है बजट के ऊपर जो भी आता था उस वक्त रेट आते थे। अभी पीछे तेल का रेट कम हो गया था, यहाँ बाजारों में 120 रुपए किलो, 130 रुपए किलो बिक रहा था, आज 160 रुपए 70 रुपए हो गया। वो क्या है कि मोदी जी ने क्या कह दिया कि दिल्ली क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों को तेल सस्ता नहीं मिलना चाहिए, अच्छा, ये इसलिए उन्होंने 20% टैक्स लगा दिया उसके ऊपर के। 20% टैक्स लगाने का मतलब 30 रुपए किलो की बढ़ोतरी हो। तो ये क्या है, ये कोई तरीका नहीं है। बजट के अंदर आप जो मर्जी बढ़ाओ, उसके अंदर बहस होगी लोकसभा में तो लोगों को पता रहेगा। ये तो एक ठग विद्या है, अभी जब मर्जी बीच में बढ़ा दोगे जी हम टैक्स नहीं लगा रहे हैं, बजट खाली है। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि जब से मैं आया हूँ देश में विकास हुआ है, देश में तरक्की हुई है। देखिए विकास कहाँ नजर आ रहा है देश का, ये विदेशों में बताओ। डंका बज रहा है मोदी। विदेशों का डंका तो वो लोगों को दिखता है कि भाई क्या कितनी पोजीशन खराब है। अभी ये गए थे वहाँ, क्या स्वागत हुआ, कोई पूछता है, कोई नहीं पूछता है। कुर्सी को सलाम है। हम भी सामने मोदी जी के सामने खड़े होंगे तो हम भी कह देंगे जी हाँ जी नमस्कार, आप बड़े महान हो, क्योंकि ये तो नेचुरली बात है, भी हमारे से बड़े हैं, बड़ों की इज्जत करना हमारा फर्ज है। अच्छा, विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है, बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी या आम आदमी पार्टी फिर से रिपीट करेगी? देखिए ये अभी 4 महीने का टाइम है और ये राजनीतिक पार्टियों की अपनी अपनी गेम होती है, पॉलिसी होती है। अभी 4 महीने में कुछ नहीं कहा जा सकता। आप क्या सोच रहे हैं, कौन पार्टी आएगी? विधानसभा में बीजेपी तो कतई नहीं आएगी, और बाकी ये दोनों की ऐसा क्यों? बहुत उनकी पॉलिसियां ऐसी हैं। सीएम बाहर का फेस जो है बाहर का लेके आएंगे। आप क्या सोच रहे हैं, दिल्ली विधानसभा में कौन आएगा इस बार? मैडम 1 महीना हो गया, परेशान हो गया बोलता बोलता। 4 जगह पानी की लीकेज है, सुबह 5 बजे इतना पानी बहता है कि पूछने की हद ही नहीं है। इमरान हुसैन को फेसबुक पे डाला, वीडियो बना के डाली, सब कुछ डाला, कोई शर्म लिहाज नहीं है बिल्कुल भी। क्या लग रहा है, वापसी करेंगे विधायक इमरान हुसैन या नहीं? वापसी तो फिर होना ही होना है, क्योंकि काम ही नहीं हो रहा। यहाँ तो कुछ भी नहीं, अंदर जाके बुरा हाल है। अंदर गए हो कभी? हाँ, बिल्कुल गए। दोबारा बनेगा ही नहीं ये इमरान हुसैन। चलिए, देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी वल्ली मारण विधानसभा में थी। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार दिल्ली के सुप्रीमो ये कहते हैं कि एक बार फिर से हम दिल्ली में वापसी करेंगे, लेकिन यहाँ की जनता का कहना है कि विकास तो हुआ है, लेकिन जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ है। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी जो फ्री की सुविधाएं दे रही है वो जनता के लिए अच्छी है, जनता को सहूलियत मिल रही है। लेकिन देखना ये होगा क्या फिर से आम आदमी पार्टी दिल्ली में वापसी करेगी या बदलाव होगा। मैं पूनम और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज एक्सप्रेस। ठीक है सर।